वेलकम अगेन टू केडी द मैथ ट्यूबर। और जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने फेवरेट चैनल केडी द मैथ ट्यूबर पर डेली अपन 12th का एक वीडियो अपलोड करते हैं। उसी सीरीज में आज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है बेटा, क्योंकि आज बात होगी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन की। और जो आपके कंपटीशन के बच्चे हैं वो भी ध्यान से समझना, क्लियर, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मैथ में दो ही पार्ट सबसे मेन माने गए हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री और एक कैलकुलस। तो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हो मेन 11th में और कैलकुलस आप आके पढ़ते हो 12th में। अगर ये दोनों किसी बच्चे के कंप्लीट हो जाते हैं बेटा तो 50% किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चन उसके कवर हो जाते हैं। इसलिए ये दोनों को ढंग से देखना। तो अब जितने भी वीडियो आएंगे लगभग, अब जो वीडियो आएंगे 20-25 वो कैलकुलस से ही रिलेटेड होंगे, क्लियर। तो देखते हैं 12th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज कौन सी है 5.2। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे कि अवकलन है क्या। देखिए, जैसे आप देखते हो कि कोई गोला है, अगर आप गोले की जैसे त्रिज्या है उसमें परिवर्तन करें यानी त्रिज्या बढ़ाएं तो आप देखते हो उसके आयतन में भी परिवर्तन होता है। या मान लो जैसे कोई मैदान है, उसकी लंबाई चौड़ाई घटाएं तो उसका क्षेत्रफल भी घटेगा। यानी जब एक राशि में परिवर्तन होने से दूसरी राशि में भी परिवर्तन होता है तो इस घटना को कहते हैं सापेक्षिक परिवर्तन यानी रेस्पेक्टिव चेंज, क्लियर। और इसी सापेक्षिक परिवर्तन को मैथ की लैंग्वेज में, मैथ की भाषा में कहते हैं अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, क्लियर। ये तो बात हुई कि अवकलन है क्या। तो डेफिनेशन रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब किसी फलन में एक राशि के सापेक्ष दूसरे राशि में परिवर्तन करते हैं तो उस घटना को अवकलन कहते हैं। अब एक शब्द आएगा बार बार आपके सामने इस चैप्टर में, अवकलज या अवकल गुणांक। ये वर्ड बार बार आपको देखने को मिलेगा। अवकलज यानी डेरिवेटिव और अवकल गुणांक यानी आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये वर्ड आपको देखने को बार बार मिलेंगे। अब ये अवकलज क्या होता है, देखिए, जैसे आप देखते हो जब हम कोई चीज़ में परिवर्तन करते हैं तो वो लास्ट में जाकर वो कभी ना कभी तो रोकेंगे परिवर्तन को। तो ये देखते हैं कि शुरू से लास्ट तक जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन किस स्पीड से हो रहा है। तो जो परिवर्तन की दर होती है यानी रेट ऑफ चेंज यानी स्पीड ऑफ चेंज, उस परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, अवकलज या अवकल गुणांक, क्लियर। इस तरीके से ये तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो एक व्यक्ति है वो बाइक चला रहा है, सपोज करो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक चला रहा है मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप देखोगे कि स्थिति में परिवर्तन किस में जल्दी होगा, इसमें, क्योंकि ये तेज चल रहा है। तो आप कहोगे कि इसमें अवकलज ज़्यादा है, इस तरीके से, क्लियर। अब फॉर्मूला क्या होगा, बात उसकी करेंगे। देखिए, कोई भी फलन होता है बेटा, जैसे मान लो कोई भी फलन है, उसका मानक रूप होता है y बराबर f(x). तो जब हम किसी फलन का अवकलन करते हैं तो अवकल गुणांक को या तो dy dx से व्यक्त करते हैं या ddx से व्यक्त करते हैं, ठीक, ddx ऑफ y, इस तरीके से। या आप उसे y1 कह सकते हो या आप उसे y डैश कह सकते हो, क्लियर। और या आप उसे f डैश x भी कह सकते हो। तो ये सभी संकेत बेटा किसके हैं, अवकलज, इसके अवकलज के। अब अलग अलग राशियों का अवकलन कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं 30-35 फॉर्मूलों पर बात करूंगा, फिर चलेंगे सीधे एक्सरसाइज 5.2 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ढंग से देखना। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए तो उसका अवकलन हमेशा 0 होगा। जैसे मान लो किसी ने कहा 5 का अवकलन करो तो 5 का क्या होगा, 0, इस तरीके से। अगर कभी भी बेटा आपका x का आ जाए तो उसका अवकलन 1 होगा। अगर x पर कोई घात है, जैसे x की पावर n है, तो उसका अवकलन n इंटू x की पावर n-1 होता है। अगर मान लो x स्क्वायर का करें तो उसका अवकलन 2x होगा। यहाँ अगर मैं रूट x का करूँ
तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 √x होगा। और अगर हम यहाँ पर 1/x का अवकलन करें तो वो होगा बच्चों log बेसी x। और अगर a की पावर x का अवकलन करें तो वो हो जाता है a की पावर x log बेसी a। यहाँ ये ध्यान रहे, a कोई पूछे a क्या है, a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि 5 की पावर x, तो तब यही फॉर्मूला काम आएगा। e की पावर x का अगर कोई कहे तो इसका e की पावर x ही होता है। क्लियर? ये ddx ऑफ e की पावर -x का अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान देना, e की पावर -x, तो ये -e की पावर -x होगा। जितने भी फॉर्मूले में बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना बीच बीच में, बाद में नोट्स ज़रूर बनाने। चलिए खैर आगे चलते हैं। अगर मान लो आपसे कभी भी अवकलन पूछे कि 1/x का अवकलन, तो ये आपका क्या था, ये सॉरी यहाँ गड़बड़ है, 1/x का -1/x²। ठीक, इस तरीके से ये। और 1/x की पावर n का अगर अवकलन पूछे तो -n/x की पावर n+1। कैसे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लो किसी ने यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि 1/x की पावर 4 का बताओ, तो इसका अवकलन हो जाएगा -4/x की पावर 5, यानी नीचे एक पावर बढ़ा देनी है। अब यहाँ देखिए log बेसी x की बात चल रही थी, उसमें चलते हैं। log बेसी x का कभी भी पूछे तो बेटा इसका होता है 1/x। ठीक, log बेस x क्या होगा, 1/x। आगे देखेंगे तो यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की। अभी आपने log बेसी x का पढ़ा था बेटा। अगर कभी log x आ जाए, केवल log x, इसके बेस में कुछ नहीं हो, तब भी वहाँ बेस e मान के 1/x ही होगा। लेकिन अगर log के बेस में कोई a आ जाए, a कोई और नंबर, जैसे 5, 3 कुछ और आ गया, तो यहाँ फॉर्मूला 1/x log बेस a ऑफ e हो जाएगा। क्लियर? ये तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। चलिए ddx हो। नेक्स्ट देखिए, अब त्रिकोणमितीय फलनों पर बात कर लेते हैं। sin x आ जाए आपका तो आपका cos x होता है बेटा। cos x कभी भी आ जाए तो इसका अवकलन -sin x है। ये देखो जो इस तरीके के अवकलन है ना जो आपके त्रिकोणमिति वाले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें tan x की, तो tan x का अवकलन sec² x होता है। और अगर मैं बात करूं cot x की, तो उसका अवकलन -k cosec² x होता है। और अगर अवकलन हम बात करें sec x की, तो ये आपका बच्चों हो जाता है sec x × tan x। और अगर हम cosec x की बात करें तो ये आपका -k cosec x × cot x हो जाएगा। फॉर्मूले को ध्यान रखना। अब इसमें चिन्ह कैसे याद रखोगे, देखो जहाँ CO आ रही है वहाँ माइनस आ रहा है। जैसे यहाँ देखो CO आ रही है माइनस, CO आ रही है माइनस, और बिना CO वाले प्लस, तो इस तरीके चिन्ह याद रख सकते हो। अब चलो इन्हीं का इन्वर्स का देख लेते हैं। जैसे कहीं भी sin इन्वर्स x आ जाए तो इसका बच्चों होता है 1/√1 - x²। अगर कहीं cos इन्वर्स x आ जाए तो इसका आपका हो जाता है -k 1/√1 - x²। और अगर tan इन्वर्स x आ जाए तो इसका आपका हो जाता है 1/1 + x²। और अगर cot इन्वर्स x का पूछे तो ये बच्चों -1/1 + x² हो जाएगा। क्लियर? दिमाग लगाना थोड़ा। 24 की बात करेंगे। अगर बच्चों sec इन्वर्स x पूछे, sec इन्वर्स x, तो ये आपका हो जाता है 1/x√x² - 1। और अगर अपने से पूछे cosec इन्वर्स x का, तो ये -1/x√x² - 1 हो जाए। फॉर्मूले जितने भी हैं वो बिल्कुल क्लियर लिख लेना, नोट्स बना लेना। नोट्स में फॉर्मूले लिख के एक बार रिवाइज जरूर करने। आपको ये ध्यान रहे, आगे की एक्सरसाइज समझ में तभी आएंगी जब ये फॉर्मूले आप क्लियर याद कर लोगे। क्लियर? चलिए 26 क्या है देखो ध्यान से। देखो 26,
चलिए इन्वर्स के बाद हम बात करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन की, जैसे हाइपरबोलिक साइन एक्स। आप कहोगे ये एच यानी हाइपरबोलिक क्या है सर? देखिए ये क्या होता है बच्चों, तीन फंक्शन हमेशा याद रखना कि अगर कभी हाइपरबोलिक साइन एक्स कोई पूछे तो इसका सूत्र होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। हाइपरबोलिक कोस एक्स का पूछे तो ये होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अब आपसे मान लो टेन का पूछे तो साइन बटे कोस करके निकाल देना। किससे निकाल देना? साइन बटे कोस से। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आप कहोगे सर इनके फॉर्मूले थोड़ी पूछे जा रहे हैं, पूछा तो इनका अवकलन जा रहा है। तो अवकलन जब पूछे तो साइन का होता है हाइपरबोलिक कोस एक्स। इसको पढ़ोगे कैसे? ये एच का मतलब है, ये एच जो आपको दिख रही है एच को एच नहीं पढ़ना है। एच का मतलब होता है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक यानी अति परवलयिक फलन। क्लियर? ये तो साइन का क्या हो गया? कॉस। और यहाँ पर अगर आपका कॉस का पूछे तो साइन होगा प्लस का। देखो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखने की, जैसे 27 को देखो और आप यहाँ 15 को देखो। अब हाइपरबोलिक कॉस एक्स है तो प्लस का हाइपरबोलिक साइन एक्स है, लेकिन अगर केवल कॉस एक्स है तो माइनस का साइन एक्स है। तो ये ध्यान रखना, हाइपरबोलिक में कॉस में प्लस आ रही है और जबकि सिंपल वाले में कॉस में माइनस आ रही है। चिन्ह मत गलत कर देना। हाइपरबोलिक tan x का पूछे तो ये बच्चों आपका हो जाता है हाइपरबोलिक सेक स्क्वायर एक्स, और हाइपरबोलिक कॉट एक्स का पूछे तो ये हो जाता है माइनस के हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो तीनों माइनस के आएंगे। हाइपरबोलिक सेक एक्स का पूछे तो ये हो जाता है माइनस के हाइपरबोलिक सेक एक्स हाइपरबोलिक tan x, और जबकि आपसे हाइपरबोलिक कोसेक एक्स का पूछे तो ये माइनस का हाइपरबोलिक कोसेक एक्स हाइपरबोलिक कॉट एक्स। ठीक, ये हो गया 31। ठीक है, ये आपका बच्चों हो गया 31। अब देखते हैं सिचुएशन क्या होगी। ठीक, देखो 32। अगर मान लो कभी भी आपसे फर्स्ट इंटू सेकंड करके पूछा जाए, यानी दो फलनों का समाकलन एक साथ पूछा जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे कि फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ये डी डी एक्स ऑफ अगर फर्स्ट अपॉन सेकेंड पूछे अपॉन सेकेंड तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? देखो सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड। अब इनका यूज कैसे करना है अभी मैं आपको एक्सरसाइज में बता दूंगा। अगर आपको कभी भी मॉड एक्स का पूछा जाए तो ये एक्स अपॉन मॉड एक्स होता है, लेकिन ये ध्यान रहे तभी काम करेगा जब एक्स नॉन जीरो हो। एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तभी ये फॉर्मूला आपको लगाना है। और देख लेते हैं, अगर कभी भी जैसे यहाँ पर कोई कांस्टेंट है और यहाँ कोई फंक्शन है और आप इसका अवकलन कर रहे हो तो ये ध्यान रहे कांस्टेंट का नहीं होगा, वो आगे आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स का होगा जिसे आप एफ डैश कहते हो। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, कोई भी अचर संख्या है तो वो गुणा में है तो आगे आ जाएगी, और अगर प्लस माइनस में है तो उसका अवकलन 0 होगा। क्लियर? ये तो ये है सारी पिक्चर। यहाँ सॉरी ये शायद आपने देख नहीं पाए, एक दो फॉर्मूले दोबारा बता देता हूँ। 34 क्या है देखिए, मॉड एक्स का होता है एक्स अपॉन मॉड एक्स, लेकिन एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। और अगर किसी फलन में कोई अचर संख्या है और अचर संख्या का आपको अवकलन नहीं करना है, वो बाहर आ जाएगी, अवकलन फलन का होगा। तो फलन अगर एफ है तो उसके अवकलन को किससे व्यक्त करोगे? एफ डैश। तो ये तो थे बेटे अवकलन के फॉर्मूले। अब इनका चलते हैं यूज। आगे क्या है तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या मैटर है, y इक्वल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, देखते हैं इसमें क्या कंडीशन रहेगी। अब जब भी कोई फंक्शन इस तरह का दिया हो तो वहाँ आपको पहले लिखना है DWRTX। कि इस DWRTX का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हिंदी में कहें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और ये लिखते ही बच्चों क्या होता है कि DDX जो कि अवकलन का संकेत है वो आपका दोनों तरफ लग जाएगा।
चलिए अब इनका डिफ्रेंशिएट करो, अवकलन करो। साइन का क्या होता है कॉस, लेकिन ये ध्यान रहे अभी आपने साइन का किया है, ब्रैकेट का अभी नहीं करना है एक साथ। तो सर ब्रैकेट का कब होगा, ब्रैकेट का अलग से करेंगे, यानी डी डी एक्स करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अलग से। यहाँ होगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बेटा 2x और 5 का अवकलन 0। ये आपका हो गया अवकलन। क्लियर। ये चलते हैं y इक्वल कॉस ऑफ साइन एक्स। तो बात वही है, पहले बाहर वाले का होगा, ब्रैकेट का बाद में होगा। क्रम ध्यान रखना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले कभी भी भूलो तो फॉर्मूले आपको अभी मैंने लिखाए थे वहाँ से देखने हैं। जैसे साइन का क्या था कॉस, एक्स स्क्वायर का 2x, अचर संख्या का 0। ये सारे फॉर्मूले पहले से देख लेना। चलिए DWRTX, इन क्वेश्चंस को आपको तभी करना है जब पहले के फॉर्मूले याद हों। ये हमेशा ध्यान रखो। अगर पहले के फॉर्मूले याद नहीं तो एक बार उनको पहले रिवीजन कर लो, या फिर सवाल को देखते समय आप उन फॉर्मूलों को लिख के सामने रखो, जिससे आपको समझ में आता जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अब आपको पता है यहाँ DWRTX का क्या मतलब है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी ये लिखते ही आपका जो DDX है वो दोनों तरफ लग जाएगा। ठीक, तो कॉस का क्या हो जाएगा अवकलन, माइनस के साइन, और ये चल रहा है आपका साइन एक्स। अब यहाँ DDX किसका करना है बच्चों, ये अंदर वाले का। अंदर वाला कौन है, अंदर वाला है साइन एक्स। चलो माइनस के साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होगा ये बताओ, साइन एक्स का अवकलन होगा कोस एक्स। तो इस तरीके से ये आपका हो गया सेकंड पूरा। चलिए थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड की क्या है, y इक्वल साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर से वही लिखना है अपने को, DWRTX। कैसे, DDX ऑफ y इक्वल DDX ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक, अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन क्या होता है बच्चों, कॉस, और मैंने बताया था ब्रैकेट का बाद में अलग से DDX लिखना है। दिमाग लगाना थोड़ा। को ये ध्यान रहे जिसके आगे DDX लगी हो अवकलन उसी का होगा, ये नहीं कि इसका दोबारा कर दो। ठीक, जैसे इसके आगे DDX लगी थी तो इसका अवकलन हो गया, अब इसके आगे लगी है तो अब इसका होगा। तो ये तो आपका एज इट इज चल रहा है। इसका अवकलन देखते हैं क्या होगा। a तो a कांस्टेंट ऐसे का ऐसा ही, और x का अवकलन 1। और मैंने बताया था जब कोई कांस्टेंट प्लस माइनस में होगा तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा, लेकिन जब कोई कांस्टेंट गुणा में होगा, जैसे x के साथ गुणा में है, तो उसका अवकलन 1 ही रहेगा। ठीक, फिर वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है, x नहीं है, तो उसको 0 कर दो। तो a का गुणा 1 में क्या हुआ, a, यहाँ हुआ a कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, दिमाग लगाओ थोड़ा। अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ तो आप देख रहे थे कि एक बाहर था एक अंदर ब्रैकेट था, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। जैसे सेक के अंदर तो ये पूरा है, टेन के अंदर ये पूरा है, तो यहाँ 3 बार अवकलन होगा। एक बार सेक का, एक बार टेन का, और एक बार रूट एक्स का। यानी यहाँ आप देखिए DDX कितनी बार लगाई थी, 1 बार और 2 बार, लेकिन यहाँ लगेगी 3 बार। कैसे, देखो सबसे पहले तो अपनी वही लाइन है DWRTX। ये लिखते ही बच्चों क्या होगा, दोनों तरफ आपकी DDX लग जाएगी, दोनों तरफ आपकी क्या लग जाएगी, DDX। चलिए, तो सेक एक्स का अवकलन क्या लिखवाया था मैंने, बताओ, ध्यान हो आपको तो। अरे भाई ये देखो, आपको नहीं ध्यान है तो यहाँ देखो, यहाँ ये देखो एक बार, सेक एक्स का भी थोड़ी देर पहले मैंने सेक एक्स का अवकलन क्या लिखवाया था, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या लिखवाया था, सेक स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का मैंने उससे पहले बच्चों क्या लिखवाया था, रूट एक्स का। ये देखो, ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इनको। चलिए, अब ये ध्यान रहे जब बाहर वाले सेक का होगा तो अंदर वाले शांत रहेंगे और ये एक्स की जगह लिखे जाएंगे। जैसे सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स, एक्स की जगह एक्स नहीं है, ये पूरा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और एक्स की जगह फिर से वही पूरा। अब ये तो किसका हो गया बच्चों, ये हो गया सेक का, अंदर वाला ऐसे का ऐसा ही।
अब डी डी एक्स किसका करना है बताइए, अब करना है अंदर वाले का। तो देखो बाहर जो आ चुका है उसको टच नहीं करेंगे, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अंदर वाले को करो तो 10 का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर, और ये रूट एक्स आपका चल रहा है। अब डी डी एक्स बताइए किसका करना है बच्चों, अब डी डी एक्स करना है रूट एक्स का। चलो तो ये सब ऐसे का ऐसे ही चलेगा। ये देखो यहाँ अपन लास्ट पहले से लेके लास्ट तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ये भी सब ऐसे का ऐसा ही है। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रिवीजन जरूर करेंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बेटा ढंग से देख लेना कैसे होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही 1/2 का एक फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या था फॉर्मूला बेटा, सेकंड का स्क्वायर यानी हर का स्क्वायर, सेकंड ऐसे का ऐसा ही, डी डी एक्स फर्स्ट का माइनस फर्स्ट ऐसे का ऐसा ही, और डी डी एक्स सेकेंड का, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ इतना काम करना है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको तो फॉर्मूले में फर्स्ट की जगह रख दो, और ये जो इसके नीचे दिख रहा है ये पूरा, इसको सेकंड की जगह रख दो। कैसे, चलिए यहाँ पहले लिखोगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, और ये लिखते ही आप डी डी एक्स दोनों तरफ लगा दोगे, इधर भी लगा दिया और डी डी एक्स ही आपने उधर लगा दिया। क्लियर, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ठीक। देखो कोई कोई क्वेश्चन, अब जैसे आपने देखा 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे, लेकिन अब जो भी 4 क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से ट्रिकी आएंगे, तो ध्यान से समझने की बात है ना। ये देखते हैं। हाँ तो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाना। अब तो ये 1/2 अपने को इसमें जमाना है, ठीक है। क्या कह रहा है नीचे, सेकंड का स्क्वायर, कौन है सेकंड, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका है स्क्वायर। अब ये कह रहा है सेकंड ऐसे का ऐसा ही, यानी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, डी डी एक्स किसका, फर्स्ट का। तो डी डी एक्स फर्स्ट का, फर्स्ट कौन है, ये रहा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस फर्स्ट ऐसे का ऐसा ही, फर्स्ट कौन है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ बेटा डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड कौन है, ये रहा सेकेंड आपका कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। देखते जाना ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन लेंदी जाएगा इसलिए तरीके से देखना। अब आप देख सकते हो ये तो ऐसे का ऐसा ही है, क्योंकि इसके आगे तो डी डी एक्स लगी नहीं, तो इसका डिफरेंशियल मत कर देना। अब यहाँ पहले साइन का होगा, ब्रैकेट का बाद में होगा, तो पहले साइन का क्या होता है बच्चों, कॉस, और अभी ब्रैकेट ऐसे का ऐसा ही, और अब बच्चों किसका होगा, डी डी एक्स, ब्रैकेट का, ब्रैकेट में कौन है, ए एक्स प्लस बी। क्लियर, एक एक करके, पहले बाहर का फिर अंदर का। यहाँ भी वही साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ कॉस का क्या होगा बच्चों, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा, अंदर वाला ऐसे का ऐसा ही है। और अब बताइए आप डी डी एक्स किसका करेंगे, डी डी एक्स हम करेंगे किसका, सी एक्स प्लस डी का। अपॉन में बच्चों क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी। चलिए ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, लास्ट स्टेप है। देखो आपने देखा ये तो क्वेश्चन ही था, फिर बची 2 लाइनें, बस 3 लाइन का क्वेश्चन है, कोई लंबी कहानी नहीं है। यहाँ देखो ये तो सब चल ही रहा है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहाँ देखो इस ब्रैकेट का अवकलन देखना कैसे होगा। आप जानते हो कि x के साथ a है तो ये तो बच जाएगा, चलो इसे आगे लिख दो। x का अवकलन 1 हो गया तो 1 का गुणा a में तो a ही होगा, और b का 0 होगा क्योंकि अकेला है और अचर है। अगर अचर पद अकेला है तो उसका 0 होगा। ऐसे ही वहाँ पीछे देखिए, ये दोनों तो ऐसे कैसे ही आ रहे हैं आपके, इन दोनों से तो कोई मतलब है नहीं आपको। अगर हम पीछे वाले पे ध्यान दें तो d का तो 0 हो जाएगा और x का 1, लेकिन c क्योंकि x के साथ है तो ये बच जाएगा, इसका 0 नहीं होगा, तो c बच जाएगा, उसे आगे लिख दो। अपॉन में जो चल रहा है इसको आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हो गया बच्चों। ठीक, ये चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे किसकी, 6 की। 6 देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है और होगा कैसे। अभी आपने देखा ऊपर तो हमने बात करी थी फर्स्ट अपॉन सेकंड की, लेकिन आज ही मैंने आपको एक फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड का भी लिखवाया था। क्या था ये फॉर्मूला बच्चों, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक, ध्यान से देखना कैसे, ये फर्स्ट है आपका और ये सेकंड है। कैसे करोगे, सबसे पहले वहाँ अपने को लिखना है डी डब्ल्यू आर टी एक्स, और ये लिखते ही आपको मालूम है डी डी एक्स पूरे के आगे अपने को लिख देना है। ठीक, अब ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। चलो कैसे करोगे, फर्स्ट ऐसे का ऐसा ही, कौन है फर्स्ट बेटा, cos एक्स क्यूब, और डी डी एक्स किसका, सेकंड का, सेकंड कौन है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यानी सेकंड ऐसे का ऐसा ही, इसको देखते जाओ इसको, और डी डी एक्स किसका करना है, फर्स्ट का, फर्स्ट कौन है, cos ऑफ एक्स क्यूब। तो अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, हाँ देखो ध्यान से, यहाँ चल रहा है आपका cos ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था, पहले बाहर का होगा, तो ये हमेशा ध्यान रहे बाहर में भी पहले पावर का होता है। तो पावर का अवकलन कैसे होता है बेटा, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम, तो 2 में से 1 गया, एक को घात में लिखते नहीं है, ये हो गया। लेकिन अब किसका होगा, अभी ये ध्यान रहे साइन का अवकलन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पावर का हुआ है ना, पावर आगे पावर में से 1 कम, और अब डी डी एक्स किसका होगा, अब साइन का होगा। अभी ब्रैकेट ऐसे का ऐसा ही, ये तो चल ही रहा है बेटा। यहाँ पर देखिए पहले कॉस का होगा, ब्रैकेट का बाद में, तो अब कॉस एक्स का अवकलन आप जानते हो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, और अब होगा ब्रैकेट का, तो डी डी एक्स ब्रैकेट का क्या है, एक्स क्यूब। थोड़ा सा ध्यान देना कब कौन सी लाइन चल रही है, एक भी आपने पद गड़बड़ा दिया वही बेटा मामला पिट जाएगा। ठीक, फॉर्मूले पहले मैंने बोल दिया आपसे, फॉर्मूले जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक रहेगी कन्फ्यूज़न। तो एक बार मैंने फॉर्मूले लिखा दिए, उन्हें लर्न करो पहले। देखो यहाँ क्या चल रहा है, cos ऑफ एक्स क्यूब इंटू 2 साइन ऑफ एक्स 5, यहाँ साइन का क्या होता है, cos एक्स 5 चल ही रहा है, और अब डी डी एक्स किसका करना है बच्चों, एक्स की पावर 5 का करना है, अंदर वाले का। ये ध्यान रहे, अब आप देख रहे हो डी डी एक्स जब तक भी चल रही है तब तक इसका मतलब क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। ठीक, जैसे ऊपर आपने देखा था कि डी डी एक्स ख़त्म हो गई थी, फिर क्वेश्चन वहीं फिनिश हो गया। प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ये सब आपका चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स 5 साइन ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का अवकलन करोगे तो पावर आगे पावर में से 1 कम। आप ये देखो बच्चों की अब यहाँ डी डी एक्स सिर्फ यहाँ रह गई है, तो इसका अवकलन कैसे होगा, देखो ये आपका चल रहा है cos ऑफ एक्स क्यूब इंटू 2 साइन cos ऑफ एक्स 5, एक्स की पावर 5 का करते हैं तो पावर आगे पावर में से 1 कम। यहाँ देखना कैसे करोगे, यह 3x स्क्वायर इंटू ये सब चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, ध्यान देना। अब यहाँ देखो 5 ये है और ये है 2, तो 5 का 2 में करोगे आपका तो 5 दूनी हो गया 10, और जो बचा अब वो लिख दो। आपको अब कुछ नहीं करना है क्योंकि डी डी एक्स हट चुका है, बाकी ये सभी ऐसे के ऐसे ही लिखने हैं। अब कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है। इनटू में क्या चल रहा है, x4। ठीक, ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा जब आप वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखोगे तभी क्लियर होंगे, वरना इनमें कन्फ्यूजन ही रहेगी। यहाँ देखो, यहाँ तो कोई अचर संख्या अंदर है नहीं, तो 3 ही रहेगा, और
ये आपका ऐसे का ऐसा ही। क्लियर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 हो गया। आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन को बेटा ढंग से समझ लेना। ये इस पूरी एक्सरसाइज 5.2 का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और हर बार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी क्वेश्चन में आती है। ये तो इजी है, इसको तो आप देख रहे हो एक लाइन का ही है। जैसे DWRTX लिखोगे आप तो ज़्यादा इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। DDX ऑफ y हो जाएगा और DDX ऑफ ये। अब आप एक बार तो पहले कॉस का करोगे तो वो तो माइनस साइन होता है, अंदर वाला ऐसे का ऐसा ही। और अब DDX किसका करोगे, अंदर वाले का। तो आपको इसका भी फॉर्मूला लिखाया था मैंने रूट एक्स का। क्या लिखवाया था, 1/2√x। तो आप देख रहे हो ये तो 2 लाइन का ही क्वेश्चन है। मेन जो अपनी पॉइंट आनी है वो इसमें आनी है। तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान देना कैसे करना है। देखो सबसे पहले हर बार की तरह वही DWRTX, ठीक, आराम से करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। फिर आप क्या करोगे कि DDX लगाओगे जो कि अवकलन का संकेत है। क्लियर। चलिए बाकी आपका चल ही रहा है, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 अवकलन है बेटा, एक रूट का, एक कॉट का और एक एक्स स्क्वायर का। तीनों फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता हैं, आप जानते ही हो। रूट एक्स का क्या होता है बच्चों, 1/2√x। आप ये भी जानते हो कि कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और आपको मैंने आज ये भी लिखवाया था कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x। ये तीनों याद रखना। अब चलो पहले ये ध्यान रहे रूट का होगा, तो रूट एक्स का देखो क्या है, 1/2√x। तो यहाँ होगा 1/2√x। एक्स की जगह ये पूरा कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब रूट के अंदर कौन था, कॉट, अब उसका होगा DDX। तो DDX किसका करना है, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का। चलिए 2 कैंसिल। कॉट को आप जानते हो लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। तो साइन का पहुंचेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, किसमें, रूट में। और नीचे रूट में ही क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको देख लेते हैं यहाँ क्या सिस्टम है। देखो कॉट का, आप यहाँ देखो कॉट का अवकलन क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस तो आगे ले जाओ, ठीक, माइनस आगे। कॉट का क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कौन है, ये रहा एक्स स्क्वायर। और अब DDX बेटा किसका करना है, एक्स स्क्वायर का करना है, ये अंदर वाले का, ठीक। चलिए दिमाग लगाना। ये आपकी लाइन चल रही है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखो कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin। और आप जानते हो कि ये स्क्वायर है, तो आप चाहो तो उस साइन को 2 बार लिख सकते हो। और अंदर एक्स स्क्वायर है, उसको टच मत करना। और एक्स स्क्वायर का अवकलन अभी मैंने बताया था 2x। अब आप जानते हो रूट से कोई भी चीज़ कितनी बार कटती है, रूट से बेटा कोई भी चीज़ रूट बार ही कटती है। यानी ऊपर तो माइनस का 2x है, नीचे देखो, नीचे रूट साइन से साइन कितनी बार कटेगा, रूट साइन बार। और रूट में ये कॉस आपका पहले से चल रहा है, ठीक। ये अब तक ये लाइन चल रही है। अब यहाँ एक चीज़ समझने की ये है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2sin A cos A कहीं भी आ जाए तो ये होता है बच्चों sin 2A। त्रिकोणमिति का बढ़िया फॉर्मूला है। लेकिन अब ये फॉर्मूला यहाँ अगर मैं बनाना चाहूँ तो sin A cos A तो दिखाई दे रही है, sin A cos A, लेकिन आगे 2 दिखाई नहीं दे रही है एक तो। लेकिन ये 2 हमें रूट के अंदर चाहिए। तो एक काम करो, ऊपर भी आप रूट का गुणा करो √2 का, और नीचे भी बच्चों √2 का गुणा करो। और अब आप कहोगे सर √2 का गुणा करने से क्या होगा, देखो क्या होगा, ये तो चल ही रहा -2√2x। यहाँ अगर मैं एक्स स्क्वायर को a समझूँ, इस एक्स स्क्वायर को a समझूँ, तो 2sin A cos A किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin 2A। ए की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया।
अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को जब तक बेटा आप दो दो बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक ये समझ में आने वाले नहीं हैं, है ना। तो आप जो है वीडियो को बाकी बच्चों को भी शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं बेटा तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्लियर, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुंचते रहें। तो ये था 5.2 जो एक्सरसाइज थी उसका पार्ट 1, और इसमें मैंने आपसे अवकलन के जो लगभग 40 फॉर्मूले हैं वो लिखवाए और 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस करे हैं।